जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फिजिक्स का पेपर। ये हमारा क्लास 11th है जी। फिजिक्स का पेपर है, जैसा कि फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि फिजिक्स का पेपर भी हमारे साथ शेयर करिए, तो आइए उनके कमेंट को शानदार तरीके से पूरा करते हैं। तो आइए देखते हैं, यह हमारा प्री बोर्ड का पेपर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। पेपर में मैंने यहाँ पर 2 वीडियो बना चुका हूँ, अभियंत्रण और सस्य विज्ञान। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अनुक्रमांक करा है, आपको अनुक्रमांक ये स्कूल वाला पढ़ा है, जो आपका बोर्ड में मिलेगा, आपको बोर्ड वाला डालना होगा। और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, जैसा कि आपको बोर्ड वाले पेपर में नाम डालना भी रहता है। और ये क्लास 11th है जी। समय दिया है 2 घंटा 15 मिनट। और कक्षा 11 पूर्णांक भी 50 का पूर्णांक रहता है, जैसा आप जानते होंगे। नोट में आपको दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जैसा कि हमने नेक्स्ट में पढ़ा था कि कुछ में अनिवार्य दिए होते थे नोट्स, यहाँ पे कह रहा सभी प्रश्न करना ही अनिवार्य है। तो आइए दोस्तों, मैं पहले बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को बता देता हूँ आसान तरीके से। बहुविकल्पी प्रश्न में जो हमारे पास 1 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प छाड़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपसे कह रहा है जो सही विकल्प है इनमें से वह विकल्प छाड़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दोस्तों आइए आप लोगों को जो हमारे पास का क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं और इसका उत्तर क्या है ये आपको भी बताते हैं। तो किसी पेच मापी का चूड़ी अंतराल 1 मिमी है। किसी पेच मापी का जो है चूड़ी अंतराल 1 मिमी है तथा शीर्ष पैमाने पर 50 भाग है, उसका अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। अब आप जानते होंगे जो अल्पतमांक का फार्मूला होता है, अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे वर्नियर या मुख्य पैमाने पर भागों की संख्या। तो 1 से जब आप 1 को 50 से भाग देंगे तो हमारे पास 0.02 मिमी आता है। अगर मिमी को हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 0.002 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसा कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जान गए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर का। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक होगा। अब आप मात्रक वाले तो क्वेश्चन दोस्तों क्लियर ही कर लीजिए। मात्रक से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे बोर्ड में 100% गारंटी के साथ। आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक हमारे तीसरा क्वेश्चन सही होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारे पास का नंबर क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बताइए। यह भी दोस्तों देखो मात्रक से ही संबंधित है। मैंने आपको बताया कि मात्रक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए देखते हैं एसआई प्रणाली में विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो एसआई प्रणाली में जो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, जैसा कि आप जान गए। तीसरा वाला क्वेश्चन सही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा दूरी में संबंध। अब आप जानते होंगे यह हमारा सूत्र होता है एक, वक्रता त्रिज्या तथा दूरी में संबंध। तो जानते होंगे F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलते। बहुत ही आसान दोस्तों क्वेश्चन है। तो आवृत्ति हमारी नहीं बदलती। एक माध्यम से ध्वनि के तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर हमारी आवृत्ति नहीं बदलती। अब दोस्तों हमारे निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, ये भी हमारे 1 नंबर में आते हैं। तो आइए देखते हैं निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन। जो हमारे पास निश्चित उत्तरी का दूसरा क्वेश्चन है, जूल एवं कैलोरी में संबंध आपको बताना है। जूल एवं कैलोरी में संबंध। तो जूल एवं कैलोरी में आपको संबंध बताता हूँ। तो जूल और कैलोरी में संबंध होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। 4.2 जूल प्रति कैलोरी। 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एमकेएस पद्धति में बल तथा सामर्थ्य का मात्रक बताइए। एमकेएस पद्धति होती है, उसमें आपको बल तथा सामर्थ्य का मात्रक बताना है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। मैंने आपको बताया बल का मात्रक न्यूटन तथा सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो की लिंक भेजें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप से या फेसबुक पर शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी हो कि इस चैनल पर एग्रीकल्चर की वीडियो मिलती रहती हैं, उनको भी इससे फायदा हो। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओसांक किसे कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओसांक किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ओसांक किसे कहते हैं। आप समझ लीजिए ओसांक की परिभाषा, वह ताप जिस पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसी वायु को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त हो, ओसांक कहलाता है। मैंने क्या बताया,
वह ताप है जिस पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा फिर उसी ताप को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त हो, जलवाष्प कहलाता है। आइए अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध बताना है आपको। क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध क्या है, आप ये भी क्वेश्चन जानते होंगे कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्रांतिक कोण जो संबंध होता है वो n बराबर 1/sin होता है, n बराबर 1/sin होता है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तरंग दैर्ध्य की परिभाषा लिखे। यह दोस्तों क्वेश्चन, इसमें आप जानते हो कि जो हमारे प्री बोर्ड या हाफ ईयरली के एग्जाम आते हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं। इसीलिए हमारे फ्रेंड्स ने कमेंट करा था कि भाई शेयर कर दीजिए पेपर, तो आइए मैंने इसीलिए कहा चलो फिजिक्स का पेपर शेयर करते हैं फ्रेंड के साथ। तो आइए देखते हैं तरंग की दैर्ध्य की परिभाषा। तो कण द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कण द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कंपन द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आपको आसान तरीके से परिभाषा समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास अति लघुत्तरी क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, ये 2 नंबर में आते हैं। आइए देखते लेते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन। ये हमारे पास अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 नंबर में आते हैं। तो हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम सिद्ध करना है। तो ये दोस्तों यहाँ अपने हाथ कर लीजिए, मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है। तो r बराबर अंडर रूट चालू p² + q² + 2pq इंटू cos थीटा, 2pq इंटू cos थीटा होता है। आइए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र बनाएं। यह भी दोस्तों आप अपने हाथ कर लीजिए, या तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बलागुण किसे कहते हैं। बलागुण यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से फार्मूला भी बनता है वो मैं बताऊंगा आपको। बलागुण मैं परिभाषा पहले आपको बता देता हूँ। बलागुण की परिभाषा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष का परिता घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है m बराबर r गुणे f होता है, m बराबर r गुणे f होता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब कह रहा कृपया पृष्ठ पलटिए, तो हमको पृष्ठ पलटना है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पेज में क्या दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन तक हमने समझा। अब आइए देखते हैं 10 नंबर। वर्नियर स्थिरांक किसे कहते हैं। अब आप जानते हैं कि वर्नियर स्थिरांक किसे कहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वर्नियर स्थिरांक क्या है। मुख्य पैमाने के विभाजन तथा वर्नियर स्थिरांक का विभाजन का अंतर जो होता है उसे वर्नियर स्थिरांक कहते हैं। आइए एक बार फिर से बता देता हूँ। मुख्य पैमाने का विभाजन तथा वर्नियर पैमाने का विभाजन का अंतर वर्नियर स्थिरांक, जो अंतर होता है वर्नियर स्थिरांक कहलाता है। आइए दोस्तों देखते हैं सरल आवर्त गति की आपको विशेषताएं बताना है। आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सरल आवर्त गति की विशेषताएं। कण की गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सीध में रहती है। फर्स्ट पॉइंट कण की गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सीध में रहती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, कण पर कार्यवाही प्रत्यानयन बल सदैव उस बिंदु से कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। आइए दूसरा पॉइंट है जो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कण पर कार्यवाही प्रत्यानयन बल सदैव उस बिंदु से कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। हमारे पास तीसरा पॉइंट बल सदैव उस बिंदु की ओर दृष्ट होता है। बल सदैव उस बिंदु की ओर दिष्ट होता है। आइए दोस्तों आप देखते हैं हमारे पास लघुत्तरी क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। ये हमारे 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, मगर यहाँ पर मैं भी आपको डिटेल करूंगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। आइए दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन ही देख लेता हूँ। प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। फिर कह रहा है लेंस, किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए तथा क्षमता डी और फोकस में संबंध भी बताइए। मैं यह क्वेश्चन जो प्राथमिक सेल
अंतर है मैं अगली वीडियो में यह क्वेश्चन लाऊंगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं, हमारे पास 14 क्वेश्चन है। गीली तथा चिकनी रस्सी से कुएं से पानी खींचने में क्यों कठिन होता है? गुरुत्वाकर्षण, आप जानते होंगे घर्षण बल के कारण गीली रस्सी होता है इससे घर्षण बल कम होता है, चिकनी रस्सी में घर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए पानी खींचने में कठिनाई होती है। अब लिख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हमारे चालू हो जाते हैं जो 6 नंबर में आते हैं, जैसा कि आपसे कह रहा था सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रिज रेखीय गति के तीनों समीकरण लिखिए। आप जानते होंगे रिज रेखीय गति के तीनों समीकरण, v बराबर u प्लस 8t, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, यस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर हमारे होते हैं। फिर आपको ये दिया है न्यूमेरिकल, इसी के साथ आपको न्यूमेरिकल भी हल करना है। एक गाड़ी विरामावस्था से चलकर 50 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त कर लेती है। गाड़ी का त्वरण तथा गाड़ी द्वारा इस समय में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसको भी लगा सकते हैं अपने हाथ। आइए दोस्तों आप देख लेते हैं अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है उसे। आपसे चाहे ये आप करें चाहे अथवा करके दिया है चाहे आप ये करें, बात एक ही है, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। तो कह रहा है सेकंड लोलक किसे कहते हैं? सेकंड लोलक किसे कहते हैं? और फिर आपको इसी के भी साथ एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको भी आपको हल करना है। एक साथ एक स्थान पर जी का मान 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो सेकंड लोलक की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं जो हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का क्या अर्थ है? यह दोष किस कारण होता है? इस दोष को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? इस दोष को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, यह आपको न्यूमेरिकल दिया है, आप अपने हाथ पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अथवा में जो क्वेश्चन दिया है। अथवा में जो क्वेश्चन हमको दिया है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? और एक झील की जो वास्तविक गहराई वो 200, यदि पानी का अल्पतमांक दिया है 4.3 हो, 4/3 हो, तो उसकी आभासीय लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे अल्पतमांक बटे होता है वास्तविक गहराई बटे आभासीय गहराई, इस फार्मूले से आप इसको हल कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, बायल का नियम का उल्लेख कीजिए, इसका सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है? इसमें भी आपको न्यूमेरिकल दिया है। ये दोस्तों अब देखते हैं अथवा में जो क्वेश्चन दिया है। अब अथवा वाले जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए वो आसान थे दोस्तों, तो मैंने अथवा वाले क्वेश्चन बोर्डिला में वो जो प्रीबोर्ड इसमें किया था। तो यही देखते हैं, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या अंतर? मैंने यह क्वेश्चन दोस्तों किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह मैं अगली वीडियो में जब आऊँगा तो मैं अनुप्रस्थ तरंगों और प्राथमिक सेल में द्वितीयक सेल में अंतर ही उस पर बात करूँगा। इसमें दिया एक स्वरत्र की आवृत्ति जो होती है वो है 400 कंपन प्रति सेकंड, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। जो आवर्तकाल का फार्मूला आवर्तकाल बटे 1 अपान आवृत्ति होता है, आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति होता है। मैंने आप लोगों को फिजिक्स का पेपर आपके साथ शेयर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक बनता है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।